आप भी शामिल हो गए का काकरोच पार्टी में? सब पे शक हो रहा है भाई साहब। आप भी हमको लग रहे हैं काकरोच लग रहे हो, आप सब काकरोच हो। ये भी काकरोच है, तू भी काकरोच है, तू भी काकरोच है, सब काकरोच हो। हर कोई काकरोच लग रहा है। पहले तो हमको हर कोई भगत लगता था इस देश में भाई साहब। हर साख पे भगत बैठा है, जिस भी साख पे हाथ डालो भाई साहब। पर अब तो हमको भाई साहब मोबाइल उठाते हुए भी डर लग रहा है। काकरोच काकरोच काकरोच। हम तो भाई साहब सोते सोते भी उठ के ऐसे डर रहे, जाग रहे हैं एकदम। काकरोच आ गए, अरे मैया काकरोच आ गए, काकरोच। ललिता भी बोल रहे हैं कि पागल हो गए हो का, कहाँ है काकरोच? हम बोले ये काकरोच काकरोच। वो काकरोच नहीं थे वैसे वहाँ, मतलब काकरोच सपने में भी काकरोच ही दिखाई दे रहा है। मोदी जी को भी सपने में काकरोच दिखाई दे रहा होगा भाई साहब। इस वजह से ही तो डिलीट करवा दिया, वो उड़वा दिया। वो अभी मोदी जी उड़ के गए थे ना फॉरेन विदेश, तो मोदी जी के फॉरेन उड़ते ही भाई साहब यहाँ मोदी जी के पीठ पीछे पार्टी बनाती है, काकरोच जनता पार्टी। मोदी जी के सामने नहीं बना सकते थे। जैसे ही मोदी जी निकले, मोदी जी कह रहे थे ना 1 साल तक सोना मत खरीदो, 1 साल तक हवाई जहाज का यात्रा मत करो, 1 साल तक वो करो, तेल मत खाओ ज्यादा, पैसा बचाओ, पेट्रोल डीजल मत करो, ये करो। पर मोदी जी ने बोल के गए थे कि काकरोच पार्टी भी मत बनाओ 1 साल तक। इसका ही फायदा उठा लिया। ये कौन रह रहा है भाई साहब? वहाँ रहता है अमेरिका में, अमेरिका के बॉस्टन में रहता है, वहाँ पढ़ाई कर रहा है और वहाँ बना लिया, ऑनलाइन चला दिया भाई साहब। ऑफलाइन का तो हिम्मत नहीं हो रहा। मोदी जी पकड़ पकड़ के ठूक देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, एनएसए लगा देते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा देते हैं, और का लगा देते हैं। पर ये ऑनलाइन पे कहाँ लगाएंगे? ये तो भाई साहब पर देखो मोदी जी तो मोदी जी हैं, छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, चाहे कुछ भी लगा लो। उड़ा दिया, देख लो ट्विटर का अकाउंट जो है, ट्विटर का अकाउंट उड़ा दिए मोदी जी के खिलाफ। नहीं, मोदी जी के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ। भाई जो मोदी जी के खिलाफ जो होता है वो देश के खिलाफ ही तो होता है अब, है नहीं? तो मोदी जी के खिलाफ देश के खिलाफ था, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है ये अकाउंट। जो पार्टी बन रहे हैं काकरोच जनता पार्टी। अब भाई साहब ये जो काकरोच में ऐसे निकला होता है ना, वो ऐसे ऐसे जो एंटीना सा निकला होता है, हमको तो लग रहा है वो मोदी जी को कहीं टच कर रहा है, मोदी जी को कहीं, समझ रहे हो आप, कहीं महसूस हो रहा है मोदी जी को। जो काकरोच का जो होता है वो सींग सा जो निकला होता है, वो कहीं लग रहे हैं मोदी जी को, कहीं चुभ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। मोदी जी को कुछ भी चुभ जाता है। वैसे तो आलोचना जरूरी है, आलोचना जो नहीं तो लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा भाई, और मोदी जी लोकचंद्र को बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ, ये लोकचंद्र को बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम फिर से पूछ रहे हैं आप लोग से, आप भी काकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लियो का? बहुत बुरा हो जाएंगे, हमरा आपका कट्टी हो जाएगा। जो भी काकरोच पार्टी, आप हमको कमेंट करके बताना। अभी तो वीडियो में हम और बात बता रहे हैं आपको, पर जब लास्ट में हम बोलेंगे एक बार और कि जो भी काकरोच पार्टी ज्वाइन कर लिया हो, वो रिप्लाई में करो, ये कमेंट करो भाई साहब। देखेंगे कौन कौन काकरोच पार्टी ज्वाइन कर लिया। हमें काकरोच पार्टी, हमें काकरोच पार्टी, काकरोच काकरोच, हमें कहे मोदी, ए तानाशाह, ए हिटलर, हमें काकरोच। हम कहीं भी उग जाते हैं, हम मरते नहीं हैं। हम कहीं से गंदगी से भी निकल के आते हैं। हाँ, हम गटर में रहते हैं, हम गटर में रहते हैं। हमें काकरोच पार्टी। ओ सीजेआई, चीफ जस्टिस, सूर्यकांत, मोदी के चेलो, हमें कॉकरोच, हमको खत्म करके दिखाओ, हम खत्म नहीं होंगे, हम कहीं भी। ऐसा ऐसा नारा बन रहा है, ऐसा ऐसा गाना बन रहा है, हम खत्म नहीं होंगे। दुनिया जब से बने हैं ना भाई साहब, सब खत्म हो गए, काकरोच ही खत्म नहीं होते। डायनासोर जैसा भारी भरकम जीव भी खत्म हो गया, इतना खतरनाक, पर काकरोच नहीं मरते। आपके घर में भी देखे होंगे ना भाई साहब, हमारे घर में भी नहीं मरते भाई, हम भी तंग हो गए सब चीज़ करवा के, पर काकरोच खत्म नहीं होते। इस वजह से तो डर लग रहा है कि मोदी जी कितना भी कोशिश करें पर खत्म नहीं होंगे। आज तक खत्म नहीं हुआ, इतिहास गवाह भाई साहब, काकरोच मरता ही नहीं है। वैसे तो मोदी जी को देखो भाई, एक्सपीरियंस है मारने का काकरोच वाकरोच को। शेर काकरोच पे ऐसे पैर धर के मार देता है, कुचल देता है नहीं? आंदोलन जी भी नहीं बोला था पार्लियामेंट में, आंदोलन जीवी परजीवी। वहीं से तो सीख मिले हैं चीफ जस्टिस को भी। चीफ जस्टिस भी समझ गए, जब देश का पीएम ही आंदोलन जीवी परजीवी बोल रहा है देश के युवा को, आंदोलन करने वाले को, तो मैं काहे नहीं बोलूंगा? मुझको तो राज्यसभा भी जाना है, मुझको तो बोलो वो हाले डिवीजन भी चलाना है, मुझको तो राज्यपाल भी बनना है। उसके बाद वही तो है भाई साहब असली मुद्दा। ये काकरोच जनता पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो बनाए ना भाई साहब, उसमें वही भी बोले हैं कि किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा में नहीं जाने देंगे। हमारा सरकार आ गया ना बेटा, वैसे तो आएगा कैसे? अभी देख लेना, ऑनलाइन भी ईवीएम का कर देंगे मोदी जी कुछ। वैसे तो ऑफलाइन रियल वर्ल्ड में तो है ही,
रियल वर्ल्ड में तो सब कुछ ईवीएम से होता है, पर मोदी जी को एक तरीका निकालेंगे कि ऑनलाइन उस पे इंस्टाग्राम पे, इस पे ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी जो भी हो ईवीएम से ही हो। मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी करेंगे, मोदी है तो हाँ, फिर बोलते फिरोगे मोदी भाई साहब मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के किए। तो आपको हम वो बता रहे हैं जो सबसे खतरनाक बात है, और ये काहे को मोदी के खिलाफ है ये पार्टी। साहब बोले देखो मोदी के विरोध में देश का विरोध कर रहे हैं ये लोग, मोदी के विरोध में पागल हो गए हैं। ये जो अभिजीत दीप के पीप के बनाया जो काकरोच जनता पार्टी, आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है भाई साहब उसका? भाई साहब आपका भी नीचे का नीचे निकल जाएगा वो सब, आपको एकदम लग जाएगा ये तो एंटी बीजेपी है साफ साफ, और कुछ नहीं है। आप इसका मैनिफेस्टो का पांच जो वादा कर रहा है उसको पढ़ के तो देखो। सबसे पहला नंबर बनी है कि अगर हम जीत गए, अगर काकरोच जनता पार्टी पावर में आ गई तो किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा में नहीं जाने देंगे। अब बताओ ये किसके खिलाफ है? राज्यसभा कौन भेजता है? चीफ जस्टिस को हमारे देश में राज्यसभा कौन भेजता है? एक ही आदमी तो भेज, शेर एक ही शेर तो भेजता है। और भाई साहब मैनिफेस्टो का दूसरा चुनाव चीफ जस्टिस पे तो हो गया भाई साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानू का जानू जो उसके खिलाफ, तो भाई साहब मोदी जी के खिलाफ या बोल रहा है भाई साहब अगर एक भी वैध, एक भी लीगल वोट काट दिया तो यूएपीए लगा के जेल में ठोक देंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को। अब बताओ चीफ जस्टिस के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानू को जेल में भेजेगा जो, वो मोदी के खिलाफ ही तो हुआ। और तीसरा महिला आरक्षण पे बोल रहा है, बोला कि 33% नहीं 50% देंगे अगर हमारा काकरोच जनता पार्टी जीत गया ना, और जितना सीट अभी है ना उनमें ही रिजर्वेशन देंगे, सीट नहीं बढ़ाएंगे पार्लियामेंट का, 50% देंगे और मंत्रिमंडल में भी 50% महिला रखेंगे। अब बताओ ये बढ़िया चीज होते तो हमारा शेर नहीं कर देता बिना भाषा, हमारा शेर तो सीट बढ़ा के ही देगा मतलब देगा मोदी जी आरक्षण देंगे महिला का हम वो तो वैसे ही हंसी छुट रहा है, मजाक थोड़ी लग रहा है हमको। मोदी जी देंगे, पहले सीट बढ़ाएंगे, पहले परिसीमन करेंगे, फिर देंगे महिलाओं को आरक्षण। और ये क्या बोल रहा हम इतने सीट पे देंगे, तो 3 के 3 चीज हो गए भाई साहब मैनिफेस्टो के मोदी के खिलाफ। अब चौथा बात भाई साहब, एक बोला भाई साहब गोदी के लल्ला लल्ली और चैनल को बोला अडानी अंबानी का जितना भी चैनल है सबका लाइसेंस रद्द करेंगे। और गोदी के बच्चा लोग को भाषा परापरी को पता कहा बोल रहा है, तो परापरी को अच्छा लगेगा ही काकरोच जनता पार्टी, इसलिए तो बुराई कर रहे हैं उसी दिन से। बोल रहे हैं गोदी का जितना भी एंकर है सबके बैंक खाते का जांच करवाएंगे, कि वो जो भाई साहब 15-15 करोड़ मार रहा है जो करोड़ी, वो दिहाड़ी के तिहाड़ी भाई साहब सबके बैंक खाते का जांच भी करवाएंगे। अब बताओ किसका है भाई साहब? तो चौथा मैनिफेस्टो का चौथा शर्त भी मोदी जी के खिलाफ नहीं हो गया। और पांचवा भाई साहब दल बदलू, जो भी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा, जो भी दल बदल करेगा उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाएंगे, और 20 साल तक वो कुछ भी मंत्री नहीं बनने देंगे, उसको कहीं भी कोई पद नहीं लेने देंगे। अब बताओ भाई साहब कौन से पार्टी को छोड़ के कौन से में जाता है हमारे देश में? सब पार्टी को छोड़ के भाई साहब एक ही कमल खिला रहा है, सब एक ही पार्टी में तो आ रहा है। कहीं ऐसा कि बीजेपी वाला कांग्रेस में जा रहा है, कोई और जा रहा है, कहीं और जा रहा, सबका सब भाई साहब अपना धुलाई करवाने वॉशिंग मशीन में ही तो आ रहे हैं, बीजेपी में ही तो आ रहा है सब। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा से लेके भाई साहब कौन गिनती भी भाई साहब, हरभजन सिंह, राघव चड्डा, रोहन गुप्ता भाई साहब, गौरव वल्लभ पल्लभ, ज्योतिरादित्य पादित्य, कौन भाई साहब, लिस्ट ही इतना लंबा है। अब तो ऐसा लग रहा है बीजेपी है ही नहीं, वो तो दूसरा पार्टी बन गए। तो ये जो मैनिफेस्टो का 5 का 5 शरत, अब देखो किसके खिलाफ है, तो हमको अच्छा लगेंगे काकरोच जनता पार्टी। 5 जो आपको बताए हैं भाई साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी, चीफ जस्टिस के खिलाफ भी, दल बदलू के खिलाफ भी, फिर 33% आरक्षण के खिलाफ भी, और गोदी मीडिया के खिलाफ भी। तो इनडायरेक्ट मोदी के खिलाफ नहीं होगा? तो इसका और बंद नहीं करते ट्विटर का अकाउंट, तो का इसका आरती उतारता मोदी? वो तो भाई साहब मेलोडी दे रहा था 5 दिन से, भामरा से विदेश में घूम रहा था भाई साहब, विदेश में मजा मार रहा था। नहीं तो भाई नहीं, मजा नहीं मारा था, देश सेवा कर रहे थे मोदी जी, देश के लिए 18 घंटा काम कर रहे थे। वो जो डांस वांस देख रहे थे ना, वो देश के वो 18 घंटा काम में गिना जाता, छुट्टी बुट्टी में नहीं गिना जाता। वो जो सेल्फी ले रहा था मेलोनी को, और मेलोनी को जो मेलोडी खिला रहा था ना, उस चक्कर में भाई साहब पीठ पीछे ही पार्टी बना लिए। तो बताओ उड़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? चीफ जस्टिस भी भाई साहब और क्या बोलेंगे इनको? बेरोजगार आलसी कहीं के, बेरोजगार आलसी है सारा, वो बोले जो भी बेरोजगार है आलसी है, और जो हर टाइम इस पे रहता हो, जो ऐसा करता हो, हमेशा ऑनलाइन रहता हो, और अपना भड़ास जो इस पे निकालता हो, तो फिर तो भाई साहब इस हिसाब से तो पूरा देश ही काकरोच जनता पार्टी में आ जाएगा। सारा का सारा पॉपुलेशन ही कर रहा है भाई साहब, और क्या कर रहा है? बेरोजगार है चारों तरफ, जिधर भी देखो भाई साहब। हमरे मोदी जी के कृपा से नहीं,
मोदी जी के कृपा से नहीं, वो किसी और वजह से, वो बाद में बताएंगे हम आपको। तो सबका सब बेरोजगार है, आलसी है, सब पड़ा हुआ है और 24 घंटा इस पे रहता है, ऐसा करता रहता है। तो हमको डर लग रहे हैं भाई साहब, ये पार्टी कितना बड़ा हो जाएंगे। आप देख ली नहीं लिए भाई साहब इंस्टाग्राम पे 2 दिन में ही भाई साहब हमरे शेर के पार्टी को पीछे छोड़ दिया 2 दिन में ही। कितना 14, 15, 16, अब तो भाई साहब 20 मिलियन हो गया होगा। और हमरे शेर का कमल का पार्टी भाई साहब 11 मिलियन पे ही है, जो दुनिया का सबसे बड़का पार्टी है, उसको पीछे छोड़ दिया भाई साहब 2 दिन में, कुछ घंटा में ही इतना मिलियन होगा। तो कहीं हमरे शहर का झोला तो नहीं उठ जाएगा भाई साहब। कितना इंसल्ट का बेइज्जती नहीं है। संतोष है। हाँ हेलो, हाँ वीडियो ही बना रहे हैं। हाँ तुमरे घर में ही काकरोच हो गए। देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हो कहा संतोष का भैया नहीं मुकेश, काकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए मुकेश। अरे मुकेश ही तो हम सबके सामने बोल दिया है। अब दर्शक का सोचेगा, ये सब लोग का सोचेगा, लिब्रांडू का सोचेगा कि भगत राम और संतोष के घर में ही काकरोच पैदा हो गए, ये लोग ही काकरोच जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो फिर क्या होगा। अरे मनाओ उसको भाई साहब। हाँ अरे हम भी समझाएंगे, ऐसा करना ठीक नहीं है। काकरोच जनता, हाँ आ रहे कहते रहे, वीडियो बंद कर रहे हैं। हाँ सुन लिए भाई साहब, ये तो भगत लोग के घर में ही भाई साहब काकरोच होना शुरू हो गए। संतोष का भैया मुकेश छुटका वाला, सबसे छुटका जो है, वो जो प्रोटेस्ट में भी जाता है भाई साहब, नीट बीट का वो भी तो करता है। नीट का ही तो विवाद, नीट ही तो जड़ में है इसके में भाई साहब। धर्मेंद्र प्रधान का ही तो इस्तीफा मांग रहे हैं ये लोग, ये सब जो काकरोच हैं। वो तो वो भी गया था भाई साहब, वो एग्जाम देने का कुछ बेकार का गंदी आदत पड़ गया, उसको गंदा आदत पड़ गया। हमरे भगत लोग के घर में भी पढ़ाई लिखाई का पता नहीं क्या हो रहा। उसका सबसे छुटका भैया जो मुकेश, वो एग्जाम दे रहे थे नीट का, अब गाली देते रहते हैं भाई साहब हमको। ऐसा ऐसा व्हाट्सएप भेजता, हम तो भाई साहब संतोष को भी नहीं बता पाते तुम्हारा भैया कहा कर रहा है भाई साहब। पर हम एक बात बोल लें, चाहे 100 नीट का एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, चाहे भगदड़ में कहीं 100 मर जाएं, चाहे डॉलर 100 के जगह भाई साहब 1000 का हो जाए, आपको राजनाथ सिंह का बात याद दिला रहे हैं, उसको देख लो। और सब काकरोच जनता पार्टी वाला भी देख लो। तुम लोग मांगते रहो इस्तीफा, राजनाथ सिंह का बात सुन लो। मैंने इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। एक बार और सुन लो बेटा जाते जाते, मैंने इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट। चाहे कितने भी मरो, चाहे कितना भी एग्जाम लीक हो, पेपर लीक हो, कितना कहीं भी डॉलर कितना का हो जाए, पेट्रोल डीजल कितना का हो जाए, इस्तीफा नहीं होगा। कुछ भी कर लो, चाहे कितना ही पार्टी बना लो। डर तो लग रहे हैं हमको काकरोच से। भाई साहब काकरोच है, देख रहे हैं नीचे कहाँ बढ़ गए, काकरोच ही आ गए। हमको तो चारों तरफ काकरोच ही काकरोच दिख रहे हैं भाई साहब। क्या करें, ललिता को जाके बता रहे हैं।